क्या आप भी सीएजीआर और एक्सआईआर में कंफ्यूज होते हो? सीएजीआर यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो आपसे आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मांगता है, आपके लास्ट एंड विड्रॉल की वैल्यू मांगता है और कितने टाइम पीरियड के लिए ये इन्वेस्टमेंट रहा वो मांगता है। यानी सीएजीआर कहाँ हेल्पफुल है? जहां पर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज 1 लाख रुपया निकाला, आज 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 10 साल बाद वो 8 लाख हो गया, निकाल लिया, और इस बीच में पूरे 10 साल में ना तो मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, ना ही मैंने इस स्कीम से कोई विड्रॉल किया। वहीं मान लो मेरे पास एक दूसरा इन्वेस्टमेंट है जिसमें भी मैंने लमसम किया हुआ है, लेकिन वहां मैं क्या करती हूँ कि जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया मैं उस स्कीम में इन्वेस्ट कर देती हूँ, और जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है मैं उस स्कीम से विड्रॉल कर लेती हूँ। ऐसे ही मेरी एक एसआईपी चल रही है, वहां पर भी हर महीना ट्रांजेक्शन होती है। कभी कभी मेरी वो एसआईपी बाउंस हो जाती है, कभी अगर पैसा नहीं है तो मैं उसे पॉज कर देती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या सीएजीआर मेरे काम आएगा? सीएजीआर तो सिर्फ पूछेगा स्टार्टिंग में क्या इन्वेस्टमेंट था, एंड में कितना वैल्यू विड्रॉ किया, बीच के सारे ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, विड्रॉल हो रहे हैं, उनको तो वो कंसिडर ही नहीं करेगा। तो यहां मेरे काम आएगा एक्सआईआर यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि एक्सआईआर क्या करता है, आपके ट्रांजैक्शन की हर एक ट्रांजैक्शन की डेट और उसकी वैल्यू उसको कंसिडर करता है और तब जाके आपको एक रेट ऑफ रिटर्न बताता है। तो यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो सीएजीआर बेस्ट है। बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो इट डजेंट मैटर कि आपने एक्सआईआर यूज किया है या सीएजीआर यूज किया है, दोनों आपको सेम ही रिटर्न देंगे। दिक्कत कहाँ आती है? जहां मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं या जहां इररेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं, वहां पर सीएजीआर आपको गलत रिटर्न देगा, इसलिए आपको एक्सआईआर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया जाए कमेंट में बताइए।